नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हम खड़े हैं अजरौदा गांव फरीदाबाद, सेक्टर 15A। फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। वार्ड बंदी कर दी गई है। 45 वार्ड बनाए गए हैं और जहां हम खड़े हैं पहले वार्ड 32 हुआ करता था, लेकिन अभी गांव को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। इधर है वार्ड 35 और इधर है वार्ड 14। मतलब इधर वाले 14 में चले गए और इधर वाले 35 में हैं। अब गांव वाले वार्ड बंदी का विरोध कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है हमारे गांव को मत बांटो, हमें मत बांटो, गांव को एक ही रहने दो, इनकी मांग है। और इन्होंने बैनर भी छपवाए हैं। देखिए, ये बैनर छपवाए हैं जिसमें लिखा हुआ है विरोध विरोध विरोध। अजरौदा गाँव को वार्ड बंदी के तहत 2 वार्डों में बांटने का विरोध। अजरौदा एक, अजरौदा वासी एक। यानी इनका कहना है अजरौदा गांव को 2 टुकड़ों में मत बांटो, हमें एक ही रहने दो। सर, यही मांग है आपकी वीरेंद्र गौड़ जी? जी, यही मांग है कि हमारा जो गांव है ऐतिहासिक गांव है और 1374 ईस्वी में इस गांव की नींव रखी गई थी। 650 साल इस गांव को हो गए। हमारे दुख सुख साझे हैं, हमारी सामाजिक ताना बाना हमारा एक साथ है, सारी बिरादरियाँ एक साथ रहती हैं और सरकार की सुविधाएँ भी सारी कॉमन हैं। हम आज क्या किया है कि पहले हमारा वार्ड 32 होता था। आज सरकार ने इस वार्ड को नई वार्ड बंदी में हमारे गांव को 2 वार्डों में बांट दिया है। अब जिस सड़क पे आप खड़े हैं, इसके इधर तो मैं जहां खड़ा हूं ये वार्ड 14 है और मेरे सामने गांव का जो दूसरा हिस्सा है वो वार्ड 35 है। कहाँ वार्ड 14, कहाँ वार्ड 35? इस सड़क पे एक ही सीवर लाइन है, एक ही पानी की लाइन है। सारी सुविधाएँ जो सरकार की दी हुई हैं कॉमन है। अब कौन इस बात को एग्री करेगा कि जो समस्याएं हमारे पास आएंगी कौन उनको दूर करेगा? वार्ड 14 कहेगा 35 की है, 35 कहेगा 14 की है, तो हमें नरक भुगतना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें एक वार्ड में रख दे, हमें 14 में डाल दे, हमें 35 में डाल दे, लेकिन हमारे गाँव का बंटवारा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें बिल्कुल बंटवारा नहीं चाहिए। तो विरोध आपने दर्ज करा दिया डीसी साहब के पास? कल हम डीसी साहब के पास हमारी अजरौदा विकास एवं अधिकार मंच जो हमारी सामाजिक संस्था है उसके पदाधिकारी गए और डीसी साहब के पास हमने अपना विरोध लिखित में दर्ज कराया है और उनसे निवेदन किया है कि हमारे गाँव को एक रखा जाए। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, इस वार्ड 35 के अंदर दौलताबाद को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, वो भी गाँव है। हम ये कहते हैं कि उसको भी कॉमन कर दो, उसको भी एक कर दो, हमें भी एक कर दो, हमें किसी वार्ड में डाल दो, लेकिन हमें एक करके रखो भाई। हमें 2 वार्डों में हमें नहीं बंटना है। हमें समस्याएं हैं हमारे गांव में, बहुत सारी समस्याएं, हम रात दिन उन समस्या से जूझते हैं। अब 2 वार्डों में हमारा गांव होगा तो कोई इस बात को नहीं करेगा कि इस वार्ड की समस्या उस वार्ड में, उस वार्ड की इस वार्ड में। पब्लिक भी कंफ्यूज रहती है, कहाँ जाएं, वार्ड 14 में जाएं, वार्ड 35 में जाएं। और दौलताबाद की बात भी आपने की, वो लोग भी कंफ्यूज रहेंगे। सर, आप लोगों को कैसा लगता है ये? बहुत बुरा लग रहा है जी। वार्ड बंदी से ये 2 हिस्सों में बट गया। 2 हिस्सों में बट गए हैं और समस्या ये है कुछ लोग उधर रहते हैं, उनका काम धंधा इधर है और अगर उनको समस्या होगी तो वो किस पार्षद के पास जाएंगे? वो तो कहेगा कि तुमने वोट उधर दिया है, तुम उधर जाओ। जबकि लोग बाग इस तरह से गाँव में नहीं बट सकते हैं, वो एक साथ साझे रहते हैं। सीवर तो बिल्कुल बीचों बीच लाइन में, वो तो हमेशा विवाद बनी रहेगी। वो कहेगा कि 35 वाला करेगा और वो कहेगा कि 14 वाला करेगा और सड़क पे गंदगी बरकरार बनी रहेगी। गांव को बीच में आधे में से बांटने की बजाय पूरे गांव को किसी भी एक वार्ड में दे दो। अब 35 में दो, 14 में दो, कहीं भी दो, पर हमारा वार्ड एक होना चाहिए। अगर आपकी बात प्रशासन नहीं मानता तो क्या करेंगे आप लोग, ये बताइए। हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। हम इस विरोध को लेकर के आगे भी जाएंगे। आप बताइए सर, आप बताइए सर। मांग तो आपने कर दी है, अगर प्रशासन नहीं मानता, 2 टुकड़ों में आपका गांव रहता है तो क्या करेंगे आप? हम तो फिर यही करेंगे, फिर सरकार का विरोध करेंगे और आगे इलेक्शन आएगा, इलेक्शन में वोटों का विरोध करेंगे। गांव हमारा एकजुट रहेगा। अगर गांव को 2 हिस्सों में बांट देंगे तो हमारा गांव तो फिर घर की भुगतेगा ना भाई। उस 35 वाले के पास जाएंगे, वो कहेगा तुम्हारा 14 में पड़ता है, 14 वाले के पास जाएंगे तुम्हारा 35 में पड़ता है। हम तो इसी चीज़ में बढ़ जाएंगे। और हमारी पानी की समस्या पहले ही गाँव में ऑलरेडी है, सीवर की समस्या ऑलरेडी है, अब ये तो बढ़ती ही चली जाएंगी ना हमारे गाँव की समस्याएं। तो अजरौदा एक, अजरौदा वासी एक, इनका यही कहना है। सर, आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम विनोद सैनी है। तो क्या कहना चाहते हैं मैं प्रशासन? ये कहना चाहता हूँ कि हमने इस शहर को दिया, फरीदाबाद शहर को। अजरौदा ने फरीदाबाद शहर बसाया है, ना कि सेक्टर ने हमें बसाया है। तो हम चाहते हैं कि ये गांव गांव ही रहे। ये मान सम्मान वाला गांव है साहब, ये इज्जत वाला गांव है। इसको एक ही रहने दें, 2 टुकड़ों में ना बांटे इसको, नहीं तो बड़ा आबादी है यहाँ की?
यहाँ की आबादी है जी 85-10,000 के करीब आबादी है इसकी। काफ़ी ज़्यादा वोटर है। हाँ जी, हाँ जी। तो यही लोग डिसाइड करेंगे कौन पार्षद बनेगा, है जी? जी, इसीलिए बांट दिया गया कि कहीं कुछ है। ये हमारे गांव को 2 हिस्सों में बांट के बहुत गलत काम किया है। आधे वोटर्स को ये नहीं पता कि हमारा वार्ड कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर भी वही लोग हैं जो इधर के लोग हैं। एक दूसरे सबके घर इधर भी हैं इधर भी हैं। उनको यही नहीं पता कि हमारी वोट किधर पड़ेंगी, कौन से वार्ड में हम जाएंगे। अभी तो हमारे को यही समस्या है कि हम कौन से वार्ड में जाएंगे। किसी को यही नहीं पता कि हमारा वार्ड कौन सा है। सही बात। बीच लेन में से काट दिया जी, 2 गाँवों को 2 पार्ट्स में कर दिया। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप भी सर कुछ कहना चाहेंगे? सर हमने ये देखा है, हर जगह पे देखा बताइए है। सर। मेरा अमर सिंह सैनी हूँ मैं, तो हर जगह देखा है कि ऐसे उसमें बहुत तकलीफ आती है। कई बार हमने ये भी देखा है, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, तो वहाँ भी पुलिस वाला कहता है जी वो एरिया पड़ता है, वो कहता है वो एरिया पड़ता है। तो यही दिक्कत आएगी हमारे साथ, ये आएगी। इसलिए हमारा जो है ना ये वार्ड एक ही होना चाहिए और सब गाँववासियों की यही आवाज़ है, हमारी भी यही आवाज़ है। सर यहाँ पर मैं कई सारे बोर्ड देख रहा हूँ जो पार्षद प्रत्याशी जिन्होंने उसमें लिख भी दिया है कि वार्ड 35, उधर देखिए लिख भी दिया गया है वार्ड 35 लिखा है ना, वार्ड 35। इन लोगों को विरोध नहीं है, ये लोग यहीं गांव के रहने वाले हैं। सर इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो प्रत्याशी भी खुद को घोषित कर दिया। और लोकतंत्र है इस देश के अंदर, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये जो बोर्ड लगाए हैं वो प्रत्याशी के तौर पे आ गए हैं, वो वही लोग हैं जो हर बार चुनाव लड़ते हैं। और जब जीत हार तो एक ही फैसला होना है, जीत है या हार है। जब वो हार जाते हैं तो अपने घरों में चद्दर तान के सो जाते हैं। 5 साल तक ये गांव नरक भुगतता है। समाज से भी खड़े होते हैं, खड़े होकर काम कराते हैं और हम संघर्ष करते हैं जब हमारे काम होते हैं। इस संघर्ष के दौरान ही ये सड़क बनी है। हमारी सब्जी मंडी उठ रही थी, हमने संघर्ष करके सब सब्जी मंडी को रोका। 6 महीने पहले हम भी यहाँ पर आए थे, वीडियो। हाँ, और तो ये सड़क टूटी पड़ी थी, सड़क भी वो संघर्ष से ही बनी है। गांव के बहुत सारे काम संघर्ष से ये समाज सेवियों ने कराए। लेकिन आज पार्षद के चुनाव के लिए सब वही चिर परिचित चेहरे जो हर बार आते हैं फिर आ गए मैदान में। नहीं तो आप लोग जो समाज के लिए लड़ते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो प्रशासन के पास जाते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं उतर रहे चुनाव में? ये बताइए। देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ और बहुत सारे लोग हमारे गांव के ये चाहते हैं कि कोई ना कोई समाज सेवी जो चौधराहट के लिए ना है, गांव की सेवा के लिए है, इस गांव में इसका प्रतिनिधि बने, प्रतिनिधित्व करे और हमारी समस्याओं से दूर करे, उनसे लड़ाई लड़े। तो अगर गांव से निवेदन है कि गांव कैसे समाज सेवी को अपना जनमत देता है, अपना जनादेश देता है, अपना आदेश देता है कि समाज सेवी आगे आए, तो आना चाहिए। उसी में गांव का भला है, उसी में समाज का भला है। किसी चौधराहट के लिए चुनाव नहीं, समाज सेवा के लिए चुनाव होना चाहिए। आपको तो पता होगी गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, आप लोग संपर्क करते हैं सभी से, गांव वाले भी आप लोगों से संपर्क करते हैं, कोई भी समस्या होती है तो जिसको समस्याओं के बारे में पता हो उसी को आगे आना चाहिए समाज सेवा के बारे में। अच्छा, जो विरोध हो रहा है तो एक सुर में आप किस तरह से विरोध दर्ज कराना चाहेंगे? अगर एक सुर में सबको करना हो तो किस तरह से आप प्रशासन को अपनी बात कहना चाहेंगे? आप कहिए। अजरोंदा एक, अजरोंदावासी एक, अजरोंदा एक, अजरोंदावासी एक, अजरोंदा एक, अजरोंदावासी एक। बंटवारा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बंटवारा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बंटवारा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अजरोंदा एक, अजरोंदावासी एक, अजरोंदा एक, अजरोंदावासी एक। तो आप लोग देख रहे हैं, इनका कहना है किसी भी कीमत पर बंटवारा नहीं सहेंगे और हम एक ही रहेंगे। अब प्रशासन को, डीसी साहब को इन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज करा दी हैं। थोड़ा सा इधर बातचीत कर लेंगे, इधर वार्ड 35 है, कुछ लोगों से पूछेंगे इनको कैसा लगता है कि वार्ड 35 में इन्हें कर दिया गया है। सर 1 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। यहीं रहते हैं सर या शॉप है आपकी? घर भी है या शॉप भी है? अच्छा, घर है। तो कौन सा वार्ड है ये नया जो वार्ड बंदी हुई है? ये 32 बना दिया है, 35 बनाया, 35 बना दिया अभी और इसको, उधर 14 बना दिया। बना दिया तो है। बंटवारा जो हुआ अभी बहुत गलत हुआ है। आप भी विरोध कर रहे हैं? बहुत विरोध है जी। अच्छा। कोई समस्या नहीं हो रही हमारे यहाँ की, हाँ। सब परेशानी है। सिविल लाइन से नहीं रुकती है, गेटर रुक जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। किस पास पार्षद पर जाएं हम? तो क्या सोचा प्रशासन ने? ऐसा क्या सर्वे करा दिए, गांव ही बांट दिए? काम बहुत गलत कर रहा भाई ये इन्होंने, हमारी समस्या बाहर है बिल्कुल ये। बिल्कुल बिल्कुल समझ से बाहर। क्या नाम है सर आपका? हीरा सिंह नाम मेरा। हीरा सिंह जी का कहना है कि समझ से बाहर है, जिस तरह से बंटवारा किया गया है वो इनकी समझ से बाहर है। एक और रिव्यू लेंगे उसके बाद।
भाई साहब कुछ बात करना चाहेंगे आपसे? ये वार्ड 35 है, उधर वार्ड 14 है, कैसा लगा बंटवारा? पता नहीं मेरे को तो। आपको नहीं पता, ये ठीक है, सीरियस नहीं इस मैटर को लेकर। और इधर भी बातचीत करेंगे, इधर भाई साहब है, इनसे बातचीत करेंगे। सर आपकी शॉप है या दुकान है? शॉप है या दुकान है आपकी? घर कहाँ है? दुकान 14 में है, घर 35 में है। दुकान 14 में है, वार्ड 14 में, जो नई वार्ड बंदी हुई है, और घर 35 में है आपका। कैसा लगा बंटवारा? बहुत बेकार है बंटवारा तो। अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया, ऐसा कहा। ये बहुत इधर विरोध खराब। हाँ बहुत विरोध। आप भी विरोध कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। क्या नाम है सर आपका? सतीश सैनी। सतीश सैनी। सतीश सैनी का भी कह रहे हैं कि हम भी विरोध कर रहे हैं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कुछ लोगों से राय भी ली। गांव वाले एक मत से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, इस सर्वे का विरोध कर रहे हैं, और इनका कहना, इधर सर से बात करेंगे। सर नमस्कार, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपकी यहाँ पर शॉप है या घर भी इस साइड है? नहीं, घर हमारा इस साइड है, शॉप इधर है। घर वार्ड 35 में पड़ गया, शॉप आपकी वार्ड 14 में पड़ गई, तो ये बंटवारा कैसे लगा आपको? बंटवारा ऐसा हो गया जैसे 1947 में होता है जी ये। और हाँ, भाई भाइयों को अलग कर दिया। जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हुआ था। हाँ, गलत किया है। बहुत गलत किया, गलत नहीं, ये बहुत ही गलत हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। और हम सब गांव वाले इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। ये क्या नाम सर आपका? सुनील सैनी। सुनील सैनी। सुनील सैनी का भी विरोध है। तो अधिकतर गांव वाले, सर आपका क्या कहना है ये बताइए? बॉर्डर पर खड़े हैं आप। हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुखवीर कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। किस साइड, इस साइड या उस साइड? उस साइड, वो सामने गाड़ी वाली, उस साइड रहते हैं। वार्ड 35, वो गाड़ी खड़ी उधर। वार्ड 35 हो गया वो, हाँ जी, और ये 14 हो गया। हाँ जी। बंटवारा कैसा लगा आपको? गांव को बांट दिया, बहुत बुरा लगा हमें। बुरा लगा ना आपका? क्या नाम है? सुखवीर सिंह सैनी। वीर सैनी को भी बुरा लगा है, सबको ही बुरा लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने बैनर छपवा लिया है, इसको गांव भर में लगाया जाएगा। और प्रशासन से मांग की जा रही है कि वार्ड बंदी को कम से कम अजरौदा गांव को 2 हिस्सों में ना बांटा जाए, हमें एक ही रहना जाए, ये इनकी मांग है। अब देखते हैं इनकी मांग कब तक पूरी होती है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।